अक्सर ऐसा देखने को मिलता है, जो ज़्यादा पूजा पाठ करता है वो दुखी दिखा मिलता है, जबकि कोई नास्तिक आदमी जो भगवान को नहीं मानता, कभी पूजा पाठ नहीं करता, कभी संतों का संग नहीं करता, ऐसा व्यक्ति सबसे ज़्यादा सुखी जीवन जीता है। ये सब चीज़ें देखकर कभी कभी तो ऐसा लगता है भगवान ही गलत है, भगवान का न्याय ही गलत है। ये कोई कहानी नहीं है, ऐसा हर किसी के साथ देखने को मिलता है। इस वीडियो में हम आपको इसके पीछे का कारण बताने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही इसका उत्तर दिया है। आखिर ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी और परेशान क्यों रहते हैं? इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से बड़े स्पष्टता पूर्वक बताने का प्रयत्न किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल रीतावी भक्ति में। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रस्तुति। दोस्तों, बात द्वापर युग की है, जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में वार्तालाप हो रहा था। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, माधव, जो लोग ज्यादा पूजा पाठ करते हैं वो ज्यादातर दुखी और परेशान रहते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? जबकि जो लोग भगवान का नाम भी नहीं लेते, भगवान का स्मरण बिल्कुल भी नहीं करते और हमेशा गलत कार्यों में लिप्त रहते हैं, उन लोगों को मैं सुखी देखता हूँ। इसके पीछे का रहस्य मैं जानना चाहता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अर्जुन को बताने का प्रयत्न किया। आइए जानते हैं वो छोटी सी कहानी। एक गुरु के दो शिष्य थे। दोनों ही पढ़े लिखे और विद्वान थे। दोनों में बस फर्क इतना ही था कि एक भगवान को मानने वाला था और दूसरा भगवान को ना मानने वाला था, नास्तिक था। और जो दूसरा था, जहाँ भी भगवान का सत्संग होता था, पूजा पाठ होता था, आरती होती थी, वहाँ दौड़ कर वो चला जाता था और भगवान की पूजा पाठ करने लगता था। दूसरा शिष्य इसके बिल्कुल विपरीत था। वो शराब पान भी करता था, वेश्या के साथ घूमता था। सारी बुरी आदतें दूसरे शिष्य में थी। एक दिन ऐसा हुआ, एक शिष्य शराब पीता हुआ रास्ते में बहता हुआ जा रहा था। अचानक उसको रास्ते में पैसों से भरा बैग मिल जाता है और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो जोर जोर से चिल्लाते हुए सबको बताता है, मुझे आज पैसों से भरी बैग की थैली मिल गई, मेरा जीवन सफल हो गया। इन पैसों से मैं अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करूंगा। वहीं दूसरा मित्र मंजिल से भजन करते हुए अपने घर को जा रहा था तो उसके पैर में बड़ा कांटा चुभ जाता है, रक्त निकलने लगता है। ठीक उसी समय दूसरा शिष्य वहां से जाता है और हंसते हुए उसको बोलता है, हाँ, तुम ही हो ना जो ज्यादा पूजा पाठ करते हो, भगवान का भजन करते हो। क्या दिया तुम्हारे भगवान ने? मुझे देखो ना, मैं कभी मंदिर गया ना ही कभी मैंने अच्छा काम किया। मेरे घर में भगवान का मंदिर भी नहीं है। मैंने कभी सत्यनारायण भगवान की कथा तक नहीं कही, ना ही भगवान के सामने कभी माथा टेका। फिर भी मैं कितना संपन्न हूँ, अमीर हूँ। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है और सबसे ज्यादा सुखी जीवन मैं ही जी रहा हूँ। अच्छे शिष्य को उसकी बात चुभने लगी और मन ही मन वो विचार करने लगा, हाँ, ये तो सही कह रहा है। मैं कितनी पूजा करता हूँ फिर भी मैं दुखी हूँ और वो कुछ नहीं करता फिर भी वो सुखी है। इतना सोचते हुए वो अपने गुरु के पास चला जाता है और यही प्रश्न वो अपने गुरु से करता है। गुरु जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। जिसकी जैसी योग्यता होती है उसको उसी के अनुसार फल देते हैं। अब मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। जानता हूँ तुम्हारे भगवान ने तुम्हारे पैर में ही क्यों कांटा चुभाया और उसको पैसों से भरी हुई बैग क्यों मिली। सुनो, तुमने पिछले जन्म में बहुत ही ज्यादा पाप किया था, इसीलिए आज तुम्हारी मौत होने वाली थी। इस प्रकार उसकी आंखें खुल गई और उस पूजा पाठ में फिर से लग गया। जब हम प्रार्थना करते थे, ईश्वर हमारे कहने से ज्यादा सुनता है। जितना हम पूछते हैं उससे ज्यादा जवाब मिलता है। जितना हम कल्पना करते हैं उससे ज्यादा समय से की और कामयाबी देते हैं। समय का चक्र बहुत ही तेज चलता है, इसीलिए ना ही बल का अहंकार करें ना ही अपने धन का। जीवन में वाणी को काबू रखना बड़ा ही अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिया हुआ घाव कभी भरता नहीं है। जीवन में कभी भी अगर मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। जैसे पानी को अगर दूध में मिलाया जाए वो दूध की तरह बन जाता है। यदि वही पानी यदि कीचड़ में मिलाया जाए तो वो कीचड़ बन जाएगा। हमेशा वही काम करे जो सही हो, वो ना करे जो आसान हो। अमीरी और गरीबी का सिखाया हुआ सबक इंसान को अंदर से बदलने पे मजबूर कर देता है। जिस तरीके से बात करते हो उस तरीके से सुनना भी पसंद करो। ईश्वर को अपने सबसे करीबी दोस्त बना लो, क्योंकि परमात्मा ही ऐसे दोस्त हैं जो तब साथ देता है जब सारी दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है। ऐसे लोगों से दोस्ती बनाए रखिए जो हमें बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करते हो, जो आपको अपनी जिम्मेदारी माने, आपका ख्याल रखे, आपको अपना समझे और आपके घर जैसा महसूस करवाएं, जो आपकी सहायता करे और आपको समझे। अमीरी गरीबी से इसे कोई लेना देना नहीं है। रोने वाले तो महलों में भी रोते हैं। अगर किस्मत में खुशी हो तो झोपड़ी में सुकून मिलता है।
विश्वास में वो शक्ति है जिसमें उजड़ी हुई दुनिया में भी खुशी लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है और विश्वास ही भगवान के बनाए गए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। किसी की यादों में घुट घुट से मरने से अच्छा है कि आप अपने लक्ष्य को केंद्रित करें और इतने सफल बन जाए कि एक दिन आपको छोड़ने वाला पछताए। कामयाब व्यक्ति की चमक लोगों को दिखाई देती है। उसने कितने अंधेरे देखे हैं कोई नहीं जानता। अगर सपने सच नहीं हो रहे हो तो रास्ते बदल दो। सिद्धांत नहीं, मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना कि चिंता और क्रोध के एक पल में थक जाता है। ये मत सोचिए कि 1 महीने और 1 साल में क्या हो सकता है, बल्कि ये सोचिए कि 24 घंटे में क्या संभव है। किसी का असली चेहरा तभी सामने आता है जब उसके लाभ के लिए आप महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट में सोच समझकर लिया गया फैसला जिंदगी बदल देती है। श्री कृष्ण के कुछ विचार। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो रितावी भक्ति को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपके अपने चैनल रितावी भक्ति में नए वीडियो नए विषय के साथ। अभी तक कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा नहीं लिखा तो लिखते हुए जाएं और साथ ही आपके इष्ट देवता का नाम जरूर लिखें। फिर मिलते हैं। नमस्कार।